हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप केबीएस पीआरटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक सेलेक्टेड पीडीएफ नोट्स चाहिए जिनसे कि आप कम समय में तैयारी करके बहुत ही अच्छे अंकों से क्वालिफाई करें, तो आपको मैं नोट्स का डेमो दिखा देता हूं। इससे बेहतरीन नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे किसी एक सिंगल किताब में। जैसे कि आपको पता है कि ईवीएस में इन 5-6 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जो है 1st to 5th क्लास के टॉपिक हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे उनका कठिनाई स्तर 12th लेवल तक का होगा। तो अगर हम बात करते हैं भोजन टॉपिक की, तो YouTube पे भी आपने बहुत से अलग अलग चैनल पे देखा होगा कि 6th क्लास के इस टॉपिक को पढ़ना है, 7th के इस टॉपिक को पढ़ना है, 8th के इस टॉपिक को पढ़ना है। उनको तो मैंने इंक्लूड किया ही है इस नोट्स में। उसके अलावा जैसे कि भोजन जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत कृषि भी आता है और कृषि से 2018 केवीएस एग्जाम में प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो कृषि जैसे टॉपिक को भी मैंने शामिल किया है, यानी कि सिर्फ बेसिक चीजें क्लास 6, 7th, 8th की नहीं है, इसमें 12th लेवल की जो किताबें हैं और 12th लेवल में जो भोजन टॉपिक से जो टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, उनको भी शामिल किया गया है। मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि कृषि है तो कृषि से इसमें सारी चीजें जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कृषि के प्रकार या कृषि कि जो भी कृषि करने का तरीका है, भारत में कृषि के क्षेत्र में जो भी विकास है, जैसे कि यहाँ एक सीढ़ीदार खेती, लास्ट टाइम यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया था, तो इन सबको मैंने शामिल किया है। इसके अलावा जो आपका 6th, 7th, 8th क्लास का भोजन के घटक वगैरह टॉपिक है, इनसे भी मैंने वन लाइनर के रूप में चीज़ों को शामिल कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो यानी कि ये भोजन जो टॉपिक है हमारा केवीएस एग्जाम का, इसमें जो भी चीज़ें आ सकती हैं सब कुछ शामिल किया गया है और इनका कठिनाई स्तर 12th लेवल का रखा गया है। प्राइमरी की भी चीज़ें हैं और 12th 11th क्लास की भी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और यहाँ आपको सिर्फ 290 रुपये फीस पे करना है। सिर्फ आपको ईवीएस ही नहीं, ईवीएस के अलावा बाकी के सब्जेक्ट भी मिलेंगे, वो भी बहुत परफेक्ट है। उसका भी डेमो मैं आपको अभी इसी क्लास में दिखा देता हूँ। उसके बाद जो आपका टॉपिक है, जैसे कि जनसंख्या, जैसे वायुमंडल वगैरह भी इसमें है। जो जनगणना हुआ था, पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी पंचवर्षीय योजनाओं को बहुत शॉर्ट तरीके में यहाँ शामिल कर दिया गया है। प्रश्न आया भी था लास्ट टाइम। उसके बाद जनगणना से भी प्रश्न आया था, इसको भी शामिल किया गया है। हो सकता है बहुत से लोगों के नोट्स में जो अवेलेबल है मार्केट में या यूट्यूब पे, वहाँ सिर्फ प्राइमरी की किताबों से 6, 7th, 8th की किताबों से प्रश्न शामिल किए गए हों, लेकिन यहाँ पे इनके अलावा जो बड़े स्तर की चीज़ें हैं उनको भी शामिल किया गया, क्योंकि केबीएस में इतनी बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है, कि सिर्फ क्लास 3rd, 4th, 5th की किताबों से चीज़ें पूछ ली जाए। ये सीटेट नहीं है, केबीएस का परीक्षा है, उसको ध्यान में रख के मैंने नोट्स बनाया है। उम्मीद करता हूँ लिंग अनुपात वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब इसमें आप देख सकते हैं। लगभग 90 से ज़्यादा पेज के होंगे ईवीएस का जो है आपका। इसमें जो आपका देखिए 90 पेज से ज़्यादा ही होगा, हाँ 96 पेज में कंप्लीट ईवीएस आपका है। खनिज वगैरह जो भी टॉपिक है सब कुछ कंप्लीट है, खनिज के प्रकार वगैरह। उसके बाद जो भोपाल गैस त्रासदी, छोटी छोटी चीज़ों का भी मैंने इन नोट्स में ध्यान रखा है। नंबर यहाँ आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, 290 फीस पे करेंगे, सभी कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। करंट अफेयर, जीके, हिंदी, इंग्लिश, आपका जो भी ईवीएस, पेडागोजी, सब कुछ। सिर्फ गणित नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा, क्योंकि गणित का ऐसा कोई स्पेशल नोट्स मेरे हिसाब से नहीं होता कि जो मैं बना के दे दूँ वही आ जाएगा। गणित तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। इसमें जो भी संविधान वगैरह के टॉपिक हैं सब कुछ इसमें है। और आपको अगर ऐसा लग रहा होगा संविधान से प्रश्न आते हैं क्या, तो संविधान से प्रश्न आते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। अक्षांश देशांतर, जैसे कि जो आश्रय टॉपिक है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टॉपिक है आश्रय। तो आश्रय टॉपिक से क्या, आश्रय यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी हमारा आश्रय है, तो पृथ्वी अक्षांश देशांतर, आश्रय टॉपिक से अक्षांश देशांतर से प्रश्न आएंगे। सब कुछ पूरा पिक्चर के सहित यहाँ दिया गया है, तो आप इनको ले सकते हैं। मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी दिखा देता हूँ। अब अगर हम पेडागोजी की बात करें, तो पेडागोजी के जो भी टॉपिक हैं सब टॉपिक यहाँ पूरे जो 60 अंकों का है पीआरटी में, पूरा 60 अंकों का टॉपिक हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। और जैसे कि ईवीएस एनसीईआरटी से बनाया गया है, वैसे ही आपका पेडागोजी एनआईएस डीएलएड इग्नू बीएड की किताबों से बनाए गए हैं, सरकारी किताबों से, जिससे कि प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षाओं में। विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत, जीन पियाजे से जो टॉपिक, इसमें कुछ टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, एनईपी, एनसीएफ, आरटी एक्ट 2009 या जो भी है आपका ईसीसी पाठ्यक्रम, ये सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, सब टॉपिक यहाँ अच्छे से कंप्लीट किया गया है। शिक्षा, जो भी शिक्षा को प्रभावित करने वाले, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, एक एक टॉपिक को
क्रम से। और बहुत सारे लोग नोट्स ले चुके हैं, वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नोट्स आपको कैसे लगे। एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको, और एमसीक्यू क्वेश्चन का यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। 2 पार्ट में पेडागोजी है, हिंदी इंग्लिश भी है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो अलग से भी मैं हिंदी इंग्लिश का कुछ पेज आपको सेंड कर दूंगा देखने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ, रुक जाइए। इसमें टॉपिक है, पूरा क्रम से यहाँ हिंदी दे दिया गया है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी गई हैं। जरूरी नहीं है कि जो सिलेबस में चीज़ें हैं सिर्फ वही पूछी जाएं, कुछ अलग से भी चीज़ें हमको पढ़नी है, क्योंकि बाकी लोग तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। जो 2, 3, 4 प्रश्न हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस आ जाए और वही हमारे नंबर बढ़ाएगा, तो उन चीज़ों का भी मैंने ध्यान रखा है। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें नहीं डाली हैं मैंने, कुछ चीज़ें जो आ सकती हैं केवीएस में प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। देखिए जो भी उच्चारण स्थान वगैरह सब कुछ कंप्लीट आपको मिल जाएगा, पूरा लिंग, कारक, कर्ता, कर्म जो भी हिंदी में है, इंग्लिश में सब, पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों ग्रामर मिलेगा आपको, पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप 7905352723 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे आपको।